नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों बिलियन चैप्टर। दोस्तों बिलियन चैप्टर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बिलियन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिस चैप्टर के बल पर और भी चैप्टर समझे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों बिलियन चैप्टर इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अम्ल और क्षार समझने से पहले दोस्तों हमको बिलियन को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तो बिलियन में हम दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है उसको भी इसमें हम पढ़ा रखे हैं या इसमें मेंशन कर रखे हैं, और जो भविष्य में पूछने की संभावना है उसको भी हम इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं बिलियन। दोस्तों जो बिलियन की परिभाषा होता है दोस्तों किसी भी बिलियन की जो कोई भी बिलियन का निर्माण दोस्तों विलेय और विलायक से होता है। दोस्तों जो बिलियन का निर्माण होता है वो विलेय और विलायक से होता है। दोस्तों विलायक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे दोस्तों अगर 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी हो तो इसमें आपको विलायक जो होगा वो क्या होगा, पानी विलायक होगा दोस्तों, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है। और विलेय कौन होगा, चीनी। 250 ग्राम जो चीनी है पानी में वो विलेय होगी। तो दोस्तों इस तरीके से विलेय और विलायक। तो दोस्तों बिलियन में यही हम बताए हैं। बिलियन में दोस्तों यही बताया गया है कि बिलियन का निर्माण दोस्तों विलायक और विलेय से होता है। दोस्तों यानी बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा दोस्तों अधिक होती है उसे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। दोस्तों जैसे 1 लीटर पानी है और 250 ग्राम शुगर है, तो दोस्तों जो पानी हो गया ये विलायक हो गया और जो शुगर हो गया ये विलेय हो गया। तो दोस्तों जिसकी मात्रा दोस्तों देखिए अधिक रहेगी, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसे विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा दोस्तों कम रहेगी उसे हम विलेय कहेंगे। तो इसमें दोस्तों क्योंकि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी है तो यहाँ पानी हो गया विलायक और शुगर हो गया विलेय। तो दोस्तों इस तरीके से बिलियन की परिभाषा हम देखें बिलियन में, उसके बाद दोस्तों विलेय और विलायक देखें। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि दोस्तों अगर 250 ग्राम चीनी है और 1 लीटर पानी है तो इसमें पानी क्या है, विलायक है, विलेय है, विलयन है, क्या है। तो दोस्तों पानी जो है वो विलायक है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें जिसकी मात्रा किसी बिलियन में ज़्यादा रहती है उसे विलायक, और जिसकी मात्रा कम रहती है उसे विलेय कहते हैं। दोस्तों बिलियन 2-3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन और अति संतृप्त बिलियन। तो दोस्तों जो होता है असंतृप्त बिलियन उसे कहते हैं ऐसा बिलियन जिसमें विलेय को घुलने के लिए जगह मिल जाती है। जैसे देखते ऐसा बिलियन जिसमें विलेय को घुलने के लिए जगह मिल जाती है, जैसे उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त बिलियन। ऐसा बिलियन जिसमें विलेय को घुलने के लिए जगह मिल जाती है उसे असंतृप्त बिलियन कहते हैं। जैसे दोस्तों 250 ग्राम चीनी है और 1 लीटर पानी में आप घोलेंगे तो वो पूर्ण रूप से घुल जाएगी, तो इसी के उदाहरण में उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि उस विलेय के घुलने के लिए पूर्ण रूप से जगह मिल जा रही है। लेकिन वही जगह यदि घुलने के लिए उसको सही से नहीं मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की परिभाषा में दोस्तों यही है जिसमें विलेय को घुलने के लिए जगह नहीं मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संतृप्त विलयन। जैसे दोस्तों 250 ग्राम अगर मान लीजिए नमक ले लीजिए और 1 लीटर पानी लीजिए, तो उसमें अगर आप घोलेंगे तो कुछ नमक जो होगा उसमें घुल जाएगा, कुछ नमक ऐसे होंगे जो बचे रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संतृप्त विलयन, क्योंकि पूर्ण रूप से उसे जगह नहीं मिली है क्या, घुलने के लिए दोस्तों। तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को दोस्तों सैचुरेटेड विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस असंतृप्त विलयन को नॉन सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। दोस्तों इन नोट्स में हमने लिख दिया है जैसे विलयन की सांद्रता को मोलर इकाई में मापा जाता है। दोस्तों मोलर इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, मोलर इकाई को दोस्तों हम कहते हैं ना विलयन के सांद्रता को दोस्तों हम मोलर इकाई में मापा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगली टॉपिक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा विलयन
जिसमें विलय के लिए कोई जगह नहीं मिल पाता, लेकिन विलय पदार्थों को डालने पर विलयन छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। दोस्तों इसमें यह बताया गया कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। विलय माने विलय क्या है, मान लीजिए चीनी हम ले लिए थे, उसमें ऊपर में जब ऊपर में हमने मान लीजिए 250 ग्राम चीनी, ये विलय हो गया। अगर किसी विलयन में हम डालेंगे विलय को, इसे घुलने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो जो विलयन होगा उसके विलयन छोटे छोटे अणुओं में टूटने लगता है। ये छोटे छोटे अणुओं में टूटने लगता है। जैसे दोस्तों अगर पानी ज़्यादा कम हो और चीनी ज़्यादा हो, लेकिन आप उसमें डाल देंगे, पूर्ण रूप से वो घुलेगी नहीं, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े जरूर हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन दोस्तों ये देश की परिभाषा तो नहीं पूछता दोस्तों इसकी, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन की, लेकिन दोस्तों इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसके समझेंगे। समझने के लिए ज़रूरी है, समझने के बाद ही हमको सत्य विलयन, असत्य विलयन, कोलाइड विलयन, पायस विलयन समझ में आएगा। और उसके बाद अगला चैप्टर जो रहेगा अम्ल और क्षार, उसका भी हम लोग इसी के बेस पर देखेंगे दोस्तों। तो अगली टॉपिक है दोस्तों सत्य विलयन। दोस्तों सत्य विलयन किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए सत्य विलयन कहते हैं विलयन में विलय के कण, अगर कोई विलयन है उसमें विलय के कण सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। जो सत्य विलयन होता है दोस्तों में, उसमें विलय के कण जो होते हैं, हम विलयन में जो घुरे रहते हैं, विलय मान लीजिए जो चीनी है वो हमको सूक्ष्मदर्शी से भी यदि हम उसको देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे, उसे क्या कहते हैं, सत्य विलयन। सत्य विलयन का उदाहरण दोस्तों शरबत बनाना, क्या है, शरबत बनाना, किसका उदाहरण, सत्य विलयन। दोस्तों शरबत बनाना ये पूछ चुका है, सत्य कौन विलयन है, शरबत बनाना कौन सा विलयन है, ये पूछ चुका है दोस्तों उदाहरण में। ये दोस्तों आपकी परिभाषा इसमें नहीं पूछा जाएगा, उदाहरण हरदम पूछा जाता है, बार बार उदाहरण ही पूछा जाता है। देखिए कि शरबत बनाना कौन सा विलयन है, निलंबनकारी विलयन, कोलाइड विलयन, पायस विलयन, सत्य विलयन। तो क्या है, सत्य विलयन। शरबत बनाना सत्य विलयन है दोस्तों। अगला है निलंबनकारी विलयन। निलंबनकारी विलयन उसे कहते हैं दोस्तों विलय के कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। जो विलय के कण होते हैं दोस्तों वो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। निलंबनकारी विलयन का उदाहरण दोस्तों नदी का गंदा जल और हवा में धुआं। तो दोस्तों आप देखेंगे नदी का जो गंदा जल होता है, आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो गंदा जल है। और हवा में जो धुआं होता है उसको भी आप देखेंगे, धुआं को देखेंगे तभी पता चल जाता है कि हवा में धुआं है या नहीं है। तो ये नदी का गंदा जल, हवा में धुआं किसका उदाहरण है, निलंबनकारी विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों अगला आता है कोलाइड विलयन। दोस्तों कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, विलय और विलायक का भेद मिट जाता है इसमें, किसमें, कोलाइड विलयन में। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है उदाहरण में, गोंद, रक्त, स्याही और आइसक्रीम, ये किसका उदाहरण है, ये कोलाइड विलयन का उदाहरण है। कौन, गोंद, रक्त, स्याही और आइसक्रीम किसका उदाहरण है, ये है कोलाइड विलयन का उदाहरण है। ये दोस्तों ये भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। अगली टॉपिक आती है दोस्तों पायस विलयन। पायस विलयन उसे कहते हैं दोस्तों यह दो द्रव पदार्थों से बनते हैं। कौन, पायस विलयन। पायस विलयन का उदाहरण है दोस्तों मक्खन, दूध, कान मछली का तेल। दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर में उठाकर आप लोग देख लीजिए, मक्खन भी पूछ चुका है, दूध भी पूछ चुका है कि मक्खन या दूध कौन सा विलयन है, ये है पायस विलयन दोस्तों। गोंद, रक्त, स्याही, आइसक्रीम किसका उदाहरण है दोस्तों, कोलाइड विलयन का उदाहरण है। नदी का गंदा जल और हवा में धुआं किसका उदाहरण है दोस्तों, निलंबनकारी विलयन का उदाहरण है। शरबत बनाना किसका उदाहरण है, सत्य विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है सत्य विलयन, निलंबनकारी विलयन, कोलाइड विलयन और पायस विलयन, दोस्तों इसका उदाहरण पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। आप लोग उठा कर देखेंगे तो आप लोग इसको पाएंगे कि ये सब पूछ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने विलयन में इसको पढ़ा दोस्तों। और विलयन की सांद्रता को मापने के लिए दोस्तों मोलर इकाई का प्रयोग करते, ये भी दोस्तों पूछ चुका है कि मोलर इकाई विलयन की सांद्रता को मापने की इकाई है, तो ये भी दोस्तों पूछ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आज विलयन के चैप्टर में हमने विलयन पढ़ा दोस्तों। विलयन में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन को पढ़े। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा है कि सत्य विलयन किसे कहते हैं, निलंबनकारी विलयन किसे कहते हैं, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं दोस्तों, उसको भी हमने पढ़ा। और पायस विलयन पढ़ा दोस्तों, जो कि मक्खन, दूध, काढ़, मछली का तेल, पायस विलयन का उदाहरण है, हमने बता चुका है। गोंद, रक्त, स्याही, आइसक्रीम, ये भी कोलाइड विलयन का उदाहरण है। और निलंबनकारी विलयन का उदाहरण नदी का गंदा जल, हवा में धुआं है, सत्य विलयन, शरबत
बनाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की टॉपिक में हमने विलयन देखा। अगली टॉपिक में हम लोग देखेंगे दोस्तों अम्ल और क्षार। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।